मध्य प्रदेश में विधानसभा चुनाव के मद्देनजर सभी प्रत्याशियों ने अपनी तैयारी बेहतर करने की पूरी कोशिश की है। इस बीच विंध्य क्षेत्र की मनगमा विधानसभा, जहां सत्ताधारी दल ने अपने वर्तमान विधायक का टिकट बदलकर नए प्रत्याशी पर भरोसा जताया है। साथ ही यदि हम बात करें रीवा जिले की, रीवा जिले में 2 विधानसभा ऐसी रही हैं जहां वर्तमान विधायक की जगह नए प्रत्याशी उतारे गए हैं। उनमें से मनगमा विधानसभा के लिए आज हम चर्चा करेंगे, क्या है चुनावी समीकरण और क्या कुछ होगा ये टिकट बदलने का असर। हमारे चर्चा में जुड़ चुके हैं आज अखिलेश पांडे जी, आप अधिवक्ता हैं और मनगमा क्षेत्र के मतदाता भी हैं। अखिलेश जी, आपका कार्यक्रम में स्वागत है। आपका भी बहुत बहुत धन्यवाद। विष्णुकांत शुक्ला जी हमारे साथ हैं, आप भी अधिवक्ता हैं और मनगमा क्षेत्र में ही मतदाता भी हैं। क्षेत्र की समस्त गतिविधियां और क्या है हाल, उस पर हम चर्चा करेंगे। विष्णुकांत जी, आपका अपना पंच शो में स्वागत है। बहुत बहुत धन्यवाद। चर्चा में हम आगे बढ़े उसके पहले आइए देखते हैं मनगमा विधायक का रिपोर्ट कार्ड। या हमारी कोई भी डिग्री होगी, डिग्री है तभी मैं डॉक्टर लिखता हूँ, कोई डिग्री के बगैर लिखेगा, ये कोई पूछने का प्रश्न है? नहीं, तो वही कौन से ऐसी डिग्री? वो फिर हम आगे बताएंगे आपको। PhD कर रखी है कि डॉक्टरेट? अरे फिर वही, हम तो डॉक्टरी करते नहीं। हाँ। हमारा तो पेशा राजनीति है। हाँ। तो वो डॉक्टर वाला मसला क्या है? अरे डॉक्टर वाला उपाधि है तो हमने उपाधि लगा दिया। विकास में अब और आगे उच्च शिक्षा की ओर बढ़ना चाहिए, पॉलिटेक्निक कॉलेज होना चाहिए, इंजीनियरिंग कॉलेज होना चाहिए। इस तरीके से क्या है, छात्र और युवाओं का भी विकास डेवलपमेंट होना चाहिए, उद्योग लगने चाहिए जिससे युवाओं को रोजगार और ज़्यादा मिल सके। विकास सरकार ने किया है, विधायक का यहाँ प्रश्न नहीं है। बीजेपी की जो नीतियाँ बनी हैं गांव में, घर में जो भी विकास हुए हैं भारतीय जनता पार्टी को नीतियों के द्वारा हुए हैं। अस्पताल की स्थापना हुई, सिविल अस्पताल का निर्माण हुआ, हाईवे बन रहा है, आपका ओवरब्रिज बना और नहरों का जाल बिछा। बिजली की व्यवस्था कांग्रेस के शासनकाल से ज़्यादा अच्छी हुई। पंचूलाल जी की बात आती है तो विधायक पंचूलाल जी, आप देखेंगे आवास के लिए 1 लाख 1.5 लाख रुपए राशि आती है, उसमें भी पंचायतों में लोग पैसा खा लेते हैं, तब देते हैं राशन को। 10,000 5,000 कमीशन लेंगे। आप यकीन नहीं मानेंगे, पंचूलाल जी ने अपनी निधि एक ही पंचायत में 80 से 90 लाख रुपए दे दिए हैं। 25 लाख रुपए केवल स्कूल के 2 कमरे बनने के लिए पंचूलाल ने दिए हैं। क्या वो सोने चांदी से बनेगा कमरा? मनगवा हॉस्पिटल बनी हुई है जिसमें कि ये होता है कि मतलब डिलीवरी वाली महिलाएं ज़्यादा आती होंगी, हर तरह के मरीज आते हैं। लेकिन यहाँ इतनी विडम्बना है कि मतलब मरीजों के द्वारा बताया जाता है कि उनकी किसी तरह से कोई देख रेख नहीं की जाती, न तो वहाँ पानी की व्यवस्था है, जो वहाँ का शौचालय बना हुआ एकदम से ठप पड़ा हुआ है। वहाँ इतने ज़्यादा ये आपके बर्रैया जो होती हैं इतनी ज़्यादा लगी हुई हैं कि किसी भी समय ये मरीजों को खा सकती हैं। बाकी सब ऐसे मरीज आते हैं दूर दूर से, परेशान होते हैं, किसी प्रकार से मतलब उनका ध्यान नहीं दिया जाता है। अगर बिच्छू डंक मार दे, मेरे को स्वयं मारी थी, तो यहाँ न तो कर्मचारी उपलब्ध होते हैं और न इंजेक्शन उपलब्ध होती है। अरे मान लीजिए कहीं रात है, सुबह होते होते किसी आदमी की पेशाब रुक जाती है तो यहाँ आए तो कैटलेटर नहीं मिलेगा। यदि कैटलेटर मिलेगा तो कोई नर्स या कोई और भी कर्मचारी डॉक्टर नहीं मिलते हैं। ये बात सही है। तहसील में भी छोटे तबकों का काम नहीं होता है। ना तो यहाँ पर किसानों को आवारा पशुओं से निजात मिल रही है, ना तो किसानों को अब उनके बुवाई का सीजन आ गया। यहाँ खाद बीज का इतना बड़ा संकट है सोसाइटियों में कि ये भारतीय जनता पार्टी की सरकार, जो मैं ताजुब मानता हूँ कि देश नहीं प्रदेश नहीं, ये गर्व के साथ कहते हैं कि मैं देश की नंबर 1 नहीं वर्ल्ड की नंबर 1 पार्टी हूँ। मध्य प्रदेश के भीतर शिवराज सिंह चौहान से सवाल है मेरा, पंचूलाल जी के पास सवाल का जवाब नहीं होगा। मेरा माननीय शिवराज सिंह जी से चौहान से सवाल है ये कि आपने सहकारिता आंदोलन, जिसके लिए किसान जाना जाता था, प्रदेश जाना जाता सहकारिता आंदोलन के लिए, आपने सहकारिता का चुनाव ही खत्म कर दिया 2017 से। मगर विकास के नाम से धरातल पर कोई विकास नहीं किया। यहाँ तक कि जो मूलभूत समस्याएं होती हैं मानव के जीवन में, उसमें भी उन्होंने उस दिशा में भी कार्य नहीं किया है। जो बेसिक होती है, ठीक है, जो नहीं कर पा रहे हैं या नहीं उनके क्षमता से उसमें है, तो जो मूलभूत समस्याएं होती हैं, बिजली पानी सड़क, उसमें भी बिजली से करे किसान परेशान है, मवेशी से करे किसान परेशान है, ऐरा प्रथा पूर्ण है, किसान अपनी खेती नहीं कर पा रहा है।
उसके संबंध में विधायक जी का किसी भी प्रकार से कोई काम नहीं किया गया। ये रीवा जिले का मनगवा विधानसभा क्षेत्र है। यहाँ के विधायक पंचूलाल प्रजापति 2018 में तीसरी बार भारतीय जनता पार्टी की तरफ से चुनाव जीते। पंचूलाल प्रजापति 2018 की ADR रिपोर्ट के मुताबिक 56 वर्ष के हैं। इनकी शैक्षणिक योग्यता 12वीं पास है। इनकी घोषित संपत्ति 1,97,75,216 से अधिक है और आय का स्रोत है कृषि पेंशन। विधायक जी पर अब तक कोई क्रिमिनल केस दर्ज नहीं है। PRS की रिपोर्ट के मुताबिक विधायक निधि से क्षेत्र में खर्च का व्यवहार शून्य है। ना तो काम का डाटा मिला, ना ही खर्च का। 5 साल के कार्यकाल में पंचूलाल प्रजापति ने विधानसभा में 41 सवाल उठाए हैं। पिछला चुनाव सड़क, बिजली, पानी जैसे कई मुद्दों पर लड़ा गया था। पंचूलाल प्रजापति का अब तक का राजनीतिक सफर। विधानसभा चुनाव 1998 में पंचूलाल प्रजापति पहली बार विधायक बने। 2018 में एक बार फिर विधायक बने। विश्वविद्यालय को वो किया, उसका भवन हुआ। हमारे यहाँ जो हॉस्पिटल था, प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र था, दादा के समय में, दादा स्वर्गीय श्रीनिवास तिवारी जी के समय में वो प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र था, परंतु वो अपने पद के हिसाब से उसको सामुदायिक स्वास्थ्य के दर्जे के हिसाब से उसमें रख रखाव पूरा वो था, उन्होंने किया। परंतु जब बाद में दादा नहीं रहे, मैं वहाँ से गया, हमारी श्रीमती जी गई, तो ये कहा गया कि पंचूलाल के आते ही इसका डिमोशन हो गया। परंतु हमने जब रिकॉर्ड मंगाया तो उसमें रिकॉर्ड में यह दर्ज नहीं था कि ये सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र था। उसमें हमने सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र बनवाया और उनको भवन निर्माण के लिए 5.5 करोड़ रुपए हमने स्वीकृत किया। मलकपुर तालाब का सौंदर्यीकरण के लिए हमने 50 लाख रुपए स्वीकृति किया और उसको और ज़्यादा वो करना था कि 1 करोड़ तक और ये सौंदर्यीकरण के लिए आ जाए। ये बहुत सारी तहसीलें नहीं बनी थी, SDM कार्यालय नहीं बने थे। अभी एक जो ब्रिज बन रहा है, उस ब्रिज में कम से कम 70-80 लोगों की मृत्यु जाने गई। वो ऐसा मोड़ था, इस कारण से अब ब्रिज का निर्माण हो रहा। हमारे ये जो अभी हमारे विधानसभा अध्यक्ष थे, इनके परिवार जो, इनके भाई, छोटे भाई थे शिवेश गौतम जी, वो जो जरहा पुल आप देखते होंगे, उस जरहा पुल पे गिर करके वही पूरे जितने लोग थे, 5-6 लोग थे, खत्म हो गए थे। उस पुल के लिए हमने रोड के लिए, मंडी के रोड के लिए, जो बाजार की रोडें जाती है, उसके काम स्वीकृति कराए। जलहा पुल बनने जा रहा है। नहर का काम हमने लाया। केवटी केनाल जब प्रथम आई ये नहर, जो बाण सागर की जो नहर थी, केवटी केनाल नहर, जब हमारी श्रीमती जी थी, पहली सोन आरती कराने नौवा गांव में हम लोगों ने किया था। तब से फिर सोन आरती करने के बाद हर जगह नहर जग की जाल बिछ गई। गढ़ का हमने हॉस्पिटल के लिए अभी 40 लाख रुपए दिया। उसके लिए ज़मीन अभी कम है, ज़मीन की उपलब्धि करा रहे हैं। हमने अपने ये जो है तो CM राइज स्कूल हमने वो किया मनगवा में। हम ये लालगांव में भी CM राइज स्कूल वो कर रहे हैं। हम ये बाईपास जो लालगांव में रोड जाती है और वहाँ बहुत सक्रिय है, बाजार का मार्केट है, वहाँ बहुत सारी गाड़ियाँ रुक जाती है, चक्का जाम हो जाता है। इस कारण से हम बाईपास रोड के लिए हमने वो किया। लालगांव में अभी हमने नाली बनवाने का काम अभी शुरू है। रोजगारियों के लिए भी तो हम लोग योजना बनाए हैं। CM साहब जो है तो कई रोजगारों के लिए, जो बेरोजगार लड़के हैं उन लोगों को रोजगार के लिए वो कर रहे हैं। अरे विधायक निधि तो बहुत सारे काम हुए भाई। विधायक निधि रहते ही कितना है, 1,85,00,000 रुपए तो पहले रहता था। 1,85,00,000 रुपए में अगर हम 50-50 मतलब 1-2 लाख रुपए एक पंचायत में दे दे तो वो न काम दिखेगा, न सरपंचों को लगेगा कि हमको दिया उन्होंने। और ऐसी मजबूरी हो जाती है, अगर पंचायतों में न दो तो सरपंच कहता है कि हमको नहीं दिए विधायक जी, हमारे पंचायत में क्या किया है आपने। तो अगर 50 पंचायतों को हमने दे दिया, खत्म काम हो गया। देखिए, फंड भर से ये विकास काम नहीं हो सकता। विधानसभा में क्वेश्चन उठता है तभी ना। अब ये जरहा पुल बन रहा है, ये विधानसभा क्वेश्चन ही से ना बन रहा। आपका जो है बहुती प्रपात, हमारा काम रुक गया था। वहाँ से जो है हमारे लाल गांव में ये पानी नहीं जा रहा था, इसको केवटी केनाल का, तो हम लोगों ने बहुती प्रपात वो करके और लिफ्ट के माध्यम से पूरे अपने नई गढ़ी और लाल गांव में पानी ले जाना चाहते कि इसको पानी ले जा करके और कूड़े में वो डालें, केवटी के कूड़े में। उसका काम रुक गया था। नवस्था JP फैक्ट्री ने काम ले लिया था, परंतु किन्हीं कारणों बस उसको काम छोड़ना पड़ा। फिर हमने क्वेश्चन लगाया और CM साहब से कहा कि माननीय विधानसभा अध्यक्ष जी जब साइकिल यात्रा किए थे, उस समय CM साहब आपने घोषणा किया था कि मैं ये नहर तत्काल बनवा दूंगा, परंतु आज तक ये नहर नहीं बन पाई। मंत्री ने कहा कि हम इसको 6-7 महीने के अंदर अंदर पुनः काम चालू कर दूंगा। उन्होंने काम चालू कर दिया।
हमारे लालगांव में अभी एक जो है सीएम राइज स्कूल हो जानी चाहिए। हमारा ये तहसील नहीं है, अभी हमने उप तहसील के उसके दर्जा दिलाया है मनगमा के अंदर, परंतु यहाँ के लोग सिरमौर जाते हैं पेशी करने के लिए। अगर हमारे क्षेत्र लालगांव में अगर हो जाएगा तो हमारे जो 10 किलोमीटर 20 किलोमीटर जाते उसकी एरिया खत्म हो जाएगी, यहाँ काम होना शुरू हो जाएगा। बहुत सारे काम है। विधायक जी ने अपना जवाब तो दे दिया है, अब बारी आपकी है। उनका काम कैसा रहा इसका फैसला आप करें। अधिक से अधिक मतदान करें, अपने अधिकार का उपयोग करें, क्योंकि चुप रहना विकल्प नहीं। अभी हमने ये रिपोर्ट कार्ड देखा जो कि मनगमा विधायक महोदय का था। विष्णुकांत जी, अभी आपने ये रिपोर्ट देखी है, इस रिपोर्ट को देखने के बाद क्या कुछ कहना है आपका इस विधानसभा के पिछले कार्यकाल पर और कैसे कार्य हुआ, क्या कहते हैं आप? देखिए, ऐसा है कि जो पिछला कार्यकाल विधायक जी का था इतना गड़बड़ नहीं था। विधायक जी ने काम किए हैं। विधायक जी ने बिजली में काम किया है, सड़क में काम किया है, शिक्षा पे काम किया है। विधायक जी ने काम में कोई कसर नहीं की है। विधायक जी के लिए तो हमने देखा है कि कोरोना का वहां पर विधायक जी एक ऐसे विधायक थे को हर व्यक्ति से हमेशा मिलते थे जी। सबसे बड़ी बात तो यह है कि मनगमा विधानसभा के भीतर मतलब जैसे ये आरक्षित विधानसभा है तो यहाँ का विकास भी माननीय विधायक जी ने आरक्षित कर दिया था चंद लोगों के लिए। मतलब यहाँ अभी रिपोर्ट कार्ड हम आपका देख रहे थे, उसमें विधायक जी ने किसानों के बारे में एक शब्द नहीं सोचा। मनगमा विधानसभा के भीतर जो आज पूरे मध्य प्रदेश की समस्या बनी हुई है, आवारा पशु, आप भी जानते हैं ये कृषि प्रधान देश है और यहाँ हमारा मनगमा विधानसभा का हर एक किसान, चाहे जिस गांव में आप चले जाएं, आज खेती का जो परसेंटेज है, रकबा है, वो घट करके मतलब 60-70% हो चुका है आवारा मवेशियों के कारण। विधायक जी ने उसमें एक बात कही कि हमने नहर का पानी लाया। अरे नहर का पानी आप लाए, लेकिन ये बताइए कि नहर की स्थापना किसने की, नहर की शुरुआत कहाँ से हुई थी? कांग्रेस पार्टी के शासनकाल में डैम बनकर के कंप्लीट हो चुका था जी। उन्होंने सड़कें बना दी। हमने हाईवे की बात मैं आपको बता दूं, ये कोई छुपी हुई बात नहीं है कि जब माननीय कमलनाथ जी केंद्र में भूतल परिवहन मंत्री थे तब ये 4 लाइन हाईवे का सैंक्शन हुआ था, पैसा कार्य शुरू हो गया था उनके कार्यकाल में। और रहा सवाल इनकी सड़कों का गांव के भीतर, तो गांव के भीतर मैं इनसे पूछना चाहता हूं कि कोई एक काम तो बताएं जो इसको इन्होंने शुरू किया हो और समाप्त किया हो अपने 5 साल के कार्यकाल में। मलकपुर तालाब की इन्होंने बात की कि हमने मलकपुर तालाब को सौंदर्यीकरण के लिए हमने पैसे इसके लिए 50 लाख रुपए स्वीकृत कर दिए हैं। ये दोनों साथी हमारे अधिवक्ता साथी हैं, सुभाष जी भी और भी। मैं आपको एक घटना बता दूं, मनगमा तहसील में अधिवक्ता लोग बैठते हैं, वहां गर्मी में आग लग गई अधिवक्ताओं के चैम्बर पे। आग लगने से हम लोगों के चैम्बर पूरे जलकर खाक हो गए। हम लोगों की कुर्सियां टेबल जितनी भी थी वो सब जल करके खाक। सांसद माननीय राजेल जी आए और उन्होंने देखा और उन्हें तत्काल वहीं पर उन्होंने 5 लाख रुपए की स्वीकृति दे दी कि यहाँ पर अधिवक्ताओं के चैम्बर के निर्माण में 5 लाख रुपए अपने सांसद निधि से हम स्वीकृत आश्वासन देते हैं। और वो पैसे वहां से उन्होंने सैंक्शन किया और वो पैसे जो हैं वो नगर पंचायत में आ गए बनने के लिए। फिर माननीय विधायक जी आए, इन लोगों के दबाव के कारण जब ये हुआ कि भाई आग लग गई वहां अधिवक्ताओं के चैम्बर में, चारों तरफ हो हल्ला हुआ, माननीय विधायक जी आए। माननीय विधायक जी ने 1 रुपए दिया हो, अगर हमारे दोनों अधिवक्ता साथी यहाँ बैठे हुए हैं हमारे साथ में, मैं इन्हीं से पूछता हूं कि ये भारतीय जनता पार्टी से समर्थित लोग हैं, हमारे विष्णु का जी, कि मनगमा में जब अधिवक्ताओं के साथ इतनी बड़ी त्रासदी हुई आगजनी की, क्या 1 रुपए भी पंचूलाल जी ने अधिवक्ताओं के लिए दिया? और मैं आपको बताना चाहूंगा कि माननीय राजमणि पटेल जो हमारे सांसद सभा के, उन्होंने 5 लाख रुपए निर्माण के लिए दिए और जिन अधिवक्ताओं के चैम्बर गए थे
सितंबर 10,000 रुपए उन्होंने, किसी को 2,000, किसी को 3,000, किसी को 5,000 रुपए आर्थिक सहायता प्रदान की उन्होंने। तो यहाँ विकास कोसों दूर है। मैं रिपोर्ट कार्ड में देख रहा था, ये बता रहे थे माननीय विधायक जी कि हमने अस्पताल बना दिया, कॉलेज बना। मैं आपसे पूछना चाहता हूँ आपके चैनल के माध्यम से, मंडी है, ये माननीय श्री श्रीनिवास तिवारी जब विधानसभा अध्यक्ष थे, चाक घाट मंडी लगती है, तो चाक घाट मंडी जाना पड़ता था यहाँ के किसानों को अपने अनाज को बिक्री करने के लिए। तो उस समय उन्होंने मनगमा को उप मंडी की स्थापना की थी। 20 साल के कार्यकाल में 2003 से लेकर के 2023 तक के कार्यकाल में 15 महीने आप कमलनाथ का कार्यकाल निकाल दीजिए, तो 21.5 साल, 19.5 साल इनकी सरकार रही, 23 साल के कार्यकाल में, 20 साल के कार्यकाल में। ये बताएं कि उस उप मंडी को मंडी का दर्जा क्यों नहीं दिला सके, नंबर 1। नंबर 2, ITI की स्थापना कांग्रेस के शासनकाल में जब माननीय श्री श्रीनिवास तिवारी जी विधानसभा अध्यक्ष थे, उनके कार्यकाल में ITI की स्थापना हुई थी। मैं पूछना चाहता हूं माननीय पंचूलाल जी से कि ITI के बगल में कॉलेज जहां बना, उस कॉलेज की स्थापना मनगमा हायर सेकेंडरी स्कूल में पंडित श्रीनिवास तिवारी जी के कार्यकाल में हुई थी। यहाँ भोज विश्वविद्यालय चलता था। अब हम इनसे जानना चाहते हैं कि आप भी जानते हैं मनगमा जो है एक सेंटर है, नेशनल हाईवे 7 और 27 जो पुराना था हमारा, उसका दोनों का संगम है मनगमा। उधर चाक घाट और इधर बना और फिर इधर लीजिए 30-40 किलोमीटर के दायरे में यहाँ इतने एक्सीडेंट होते हैं, इतने लोग बीमार होते हैं, कोई छत से गिर करके टूट जाता है, कोई घर से टूट जाता है। मनगमा सेंटर होने के कारण इस 20 साल में माननीय पंचूलाल जी ने अपने सरकार से ये मांग की कि मनगमा के भीतर एक अच्छा हॉस्पिटल, ट्रामा सेंटर होना चाहिए, सर्व सुविधा युक्त अस्पताल होना चाहिए। यहाँ जिस अस्पताल की ये बात कर रहे थे, उस अस्पताल में 2 ताला बंद हो जाता है। तो आपसे पूछना चाहता हूँ आपके चैनल के माध्यम से, जो हमारे भारतीय जनता पार्टी के लोग हैं, बीमारी का समय देख करके सुबह 10:30 बजे आएगी और दोपहर को 2 बजे चली जाएगी। आदमी 6 बजे बीमार पड़ सकता है, आदमी 4 बजे बीमार पड़ सकता है, आदमी रात को 12 बजे बीमार पड़ सकता है। तो अस्पताल के भीतर ताला बंद रहता है मनगमा की। उस मनगमा अस्पताल के भीतर मैं स्वयं बीमार था, मेरी आदत है मैं सरकारी हॉस्पिटल में पहले जाता हूँ दवाई कराने। मुझे टाइफाइड हुआ, मलेरिया, वहां मुझे पर्ची लिख करके दे दिया गया और 700-800 रुपए की दवाई तब वहां मेरे बाटल चढ़ा। दवाइयां नहीं अस्पताल के भीतर। अब रहा सवाल विकास का, आपने कहा गांवों का, तो गांवों का विकास में आपको बता दूं कि इन लोगों ने एक केंद्र की स्कीम आई, उन्होंने कहा कि हम हर घर नल, हर जल टोटी से पहुंचाएंगे। तो हमने भी सोचा भाई कि कांग्रेस पार्टी बहुत खराब थी, बुरे दिन थे, अब अच्छे दिन आने वाले हैं हम लोगों के। वो जब टोटी लग जाएगी तो हम लोग खोएंगे तो पानी की जगह दूध की धारा बहेगी और पक्षी भी पानी पिए लिया करेंगे। मैं आपको बता दूं, आप यहीं बगल से चलिए, आलमगंज, त्यूनी, सूरा, धवैया, कटेरी, रामपुर, सहेबा, पिपरवार, महमूदपुर, देवरा, सुजवार, जहां कहीं भी मैं आपको मेरे मनगमा विधानसभा के भीतर 280 पोलिंग है, हर पोलिंग का मैं नाम यहाँ गिना सकता हूँ। किसी भी गांव के भीतर इनके नल जल योजना का पानी अगर पहुंच रहा हो, इनकी पाइपें जो डाली है ना, वो पतली पतली सटक जो साइकिल की हवा भरने वाली होती है, वो टूट गई। विकास के लोगों ने सिर्फ इतना किया है कि मध्य प्रदेश के भीतर कर्जा ले लेकर के इन्होंने ऋणम कित्वा घृतम पीत्वा, हमने सुना था। हाँ, इतना समय आपसे एक छोटी सी बात के लिए लूंगा। प्रधानमंत्री जी जो गैर कांग्रेसी सरकारें देश के भीतर, जैसे दिल्ली की हो गई, बिहार की हो गई, छत्तीसगढ़ की हो गई, तो अगर वो लोग कोई योजना लाते हैं जनता के लिए कि हम ये चीज फ्री में देंगे, तो इनके प्रधानमंत्री जी कहते हैं कि रेवड़ी कल्चर खत्म होना चाहिए देश के भीतर से, रेवड़ी कल्चर नहीं चलना चाहिए देश के भीतर। मैं भी चाहता हूं कि देश के भीतर रेवड़ी कल्चर खत्म होना चाहिए, लेकिन मेरा सवाल है भारतीय जनता पार्टी के लोगों से कि जहां भारतीय जनता पार्टी की सरकारें हैं, क्या उनके लिए रेवड़ी कल्चर नहीं है ये फ्री की योजना लाना? क्या वो कोई सरकारों को हिदायत दे सकते हैं कि आप फ्री की योजनाओं को बंद करिए? अभी तत्काल में मध्य प्रदेश के भीतर देखिए शिवराज सिंह चौहान जी का लाडली क्षमा योजना, ये लाडली योजना लेकर के आए,
पैसे रहे हैं, कर्जा लेकर के पैसे दे रहे हैं। सवाल है कि अगर देश के भीतर रेवड़ी खत्म करना है तो क्या जिम्मेदारी हम कांग्रेस पार्टी की सरकारों की भर है, समाजवादी पार्टी की सरकारों भर की है, आम आदमी पार्टी की सरकारों भर की है, कि पूरे देश के भीतर जो राज्य सरकारें हैं उनकी भी जिम्मेदारी बनती है कि कल्चर खत्म करें। दूसरी बात, विकास नाम पर गांव के भीतर कुछ नहीं हुआ। मैं आपको बता दूं, ट्रांसफार्मर जले हुए लोगों को करने पड़ते हैं, आंदोलन करने पड़ते हैं, ट्रांसफार्मर बदले जाते हैं। और हालत ये हो गई है जनाब कि अगर गांव के भीतर किसान अगर बिजली का बिल नहीं दे पाया किसी कारण से तो उसको भेजा जाता है। और इन्होंने रेट इतना बढ़ा दिया है बिजली का कि अगर आप एक छोटी सी बात कहूंगा आपसे कि पहले हम लोग जब छोटे थे तो 100 वाट का बल्ब घर में जला था, वो वाट के बल्ब को हमने 9 वाट कर दिया। तो जब 100 वाट का बिजली बल्ब जलाते थे हम घर में 10 ठो 12 ठो, तो बिजली का बिल आता था 40-45 रुपए। एक दिन की सरकार थी कांग्रेस पार्टी, और जब अच्छे दिन वालों की सरकार आ गई मध्य प्रदेश के भीतर तो हम बल्ब जलाने लगे 9 वाट का, और बिल आता है गांव के भीतर 500, 600, 1000, 2000, 1200 रुपए। तो क्या यही विकास है इनका? मैं यही पूछना चाहता हूँ कि भाषा क्या होती है। विकास समग्र विकास होना चाहिए, समदर्शी विकास होना चाहिए। और आपको विकास में बताऊं, एक सवाल पूछना चाहता हूं, इन लोगों ने प्रधानमंत्री आवास योजना के नाम पर देश की जनता छला है, गांव की जनता को छला है, भोली भाली जनता को इन लोगों ने उल्लू बनाया है वोट बैंक के लिए सीधे सीधे। आप इनका जो एक वो बनता है यात्री प्रतीक्षालय बनता है 2,68,000 रुपए, 2,68,700 रुपए का, हमारे तहसील में भी बना हुआ है। और जो गरीब का घर बनता है 20 बाई 10 का 2 कमरे का, ये पैसा देते हैं उसको 1,30,000 रुपए देते हैं 20 बाई 10 का घर बनाने के लिए। तो मैं पूछना चाहता हूं कि 20 बाई 10 का घर यदि 1,25,000 रुपए में आप बनाने के लिए देते हैं, 1.5 लाख दाम है उसके, लोग कहेंगे 1.5 लाख देते हैं, उसमें उनकी जो जिसके नाम सैंक्शन होता है घर, उनका 12,000 रुपए मजदूरी कट जाता है और 12,000 रुपए लेटरिन का कट जाता है। अखिलेश जी ने कई आरोप लगाए हैं, कई बात रखी है उन्होंने यहाँ पर। जी अखिलेश जी, हम आपके पास फिर से लौट के आएंगे। इसके पहले कि हम विष्णुकांत जी के पास एक सवाल छोड़ना चाहता हूं सिंह साहब कि यदि पंचूलाल जी ने मनगमा विधानसभा के भीतर और भारतीय जनता ने इतना विकास किया था तो 2 बार के और 1 बार की उनकी पत्नी जो एमएलए रही उसका टिकट बदलने की नौबत आपके सामने क्यों आई? मैं ये सवाल पूछना चाहता हूं इनसे। जी निश्चित ही हम चलेंगे विष्णुकांत जी के पास, उसके पहले सुभाष मिश्रा जी के पास हम चलेंगे। आप अधिवक्ता भी हैं, सामाजिक कार्यकर्ता भी हैं और आप विभिन्न क्षेत्रों में कार्य करते हैं, आप देश के भ्रमण करते रहते हैं। कैसे देखते हैं आप मनगमा के विकास को, जो मनगमा विधानसभा क्षेत्र का विकास है उसको कैसे देखते हैं? क्या कुछ होना चाहिए था और क्या हुआ है आपके नजरिए से? बिल्कुल अखंड जी, बहुत ही अच्छी बात आपने पूछी है कि विकास एक सतत प्रक्रिया है और विकास सिर्फ सड़कों का जाल बुन जाने से नहीं होता है। विकास होना चाहिए आर्थिक विकास, सामाजिक विकास, व्यक्तिगत विकास। नेताओं का तो व्यक्तिगत विकास हुआ है, पर यहाँ जैसे अभी आवारा पशु की बात कर रहे थे हमारे साथी अखिलेश पांडे जी, निश्चित ही किसानों के लिए सबसे बड़ी समस्या है। किसान ही उनको जरूर छोड़ते हैं, पर शासन का, प्रशासन का भी दायित्व होता है कि जो लोग मवेशियों को छोड़ रहे हैं उनको इकट्ठा करें। और जो कृषि प्रधान देश की बात हो रही है, तो कृषि प्रधान देश तभी सफल होगा जब किसान उन्नत किस्म की खेती करें, व्यावसायिक तरीके की खेती करें, उनके नए तौर तरीके बताए जाएं। और सड़कों की बात अभी कर रहे थे, तो सड़कें जो हैं तो बनी हैं, पर ऐसी बनी हैं कि अगर बारिश हो जाए तो एक ही बारिश में धुल जाती हैं, बंद हो जाती हैं। मलकपुर तालाब का बात कर रहे थे, तो मलकपुर तालाब के बारे में ये है कि पुराने जमाने में मलकावती तालाब था, ये मलकपुर नाम से हुआ है। तो यहाँ बर्तन तैरते रहते थे, जो भ्रमण करने यात्री आते थे तो बर्तन उधर आ जाते थे किनारे पर, उसमें खाना बनाते थे, वहां शयन करते थे, बर्तन धो के डाल देते थे।
पर उस मलकपुर तालाब में एक बूंद पानी नहीं रहता है। ये घोषणा हुई थी कि मलकपुर तालाब को हम नहर के पानी से सीधे जोड़ के उसको भर देंगे, कभी भी उसका सौंदर्यीकरण नहीं हुआ। 200 एकड़ का मलकपुर तालाब था, आज वो घटकर 99 एकड़ का हो गया है। उसमें ITI बनी है, उसके भवन बिल्कुल जर्जर हैं, ITI गिरी हुई है। कॉलेज अभी अभी बना है। अब जो प्लेग्राउंड है उनका खेल का मैदान है, तो कॉलेज का और ITI का दोनों को सामूहिक रूप से कर दिया गया है। सुभाष जी ने जो क्षेत्र की समस्याएं हैं और जो क्षेत्र का विकास है उस पे अपनी बात रखी। विष्णुकांत जी के पास चलेंगे। विष्णुकांत जी, यहाँ कई आरोप पार्टी पे लगे हैं और विकास कार्य जो हुए हैं उनमें प्रश्न चिन्ह उठे हैं, क्या कुछ कहते हैं आप इन पे? चूंकि व्यक्तिगत किसी का विधायक जी पर आरोप बनता हो तो लगा रहे हैं, इसमें हम ये नहीं कह सकते कि उनको भी अपनी बात कहने की स्वतंत्रता है, लेकिन क्षेत्र में पूरी तरह से हर दिशा पर विकास हुआ है। जहां तक नल जल योजना की बात कर रहे थे हमारे साथी अखिलेश भाई, नल जल का पानी पहुंच रहा है, जहां वो नाम ले रहे हैं आलमगंज में पानी चल रहा है, हम भी उसी तरफ से जब निकलते तो देखते हैं अपने त्यूनी के पूरे रोड में पानी निकल रहा है, काफी बस्तियों में पानी है, कुछ काम अभी चल भी रहा है, अभी काम पूर्ण हुआ है। बिजली के संबंध में ट्रांसफार्मर की बात हमारे अखिलेश भाई ने की है, जहां 10% जिसका बिल जमा होता है वहां का ट्रांसफार्मर तुरंत लग जाता है, उसको कोई सिफारिश की जरूरत नहीं होती। ऐसा कानून भारतीय जनता पार्टी ने बना के रखा है। और जो सड़क बिजली का विकास है तो सड़कें, काफी सड़कें बनी है। प्रधानमंत्री सड़क आवास योजना के तहत पूरे गांव को जोड़ने का काम किया है भारतीय जनता पार्टी ने सड़क के दिशा पर। और जो नहरें बनी हुई हैं जहां पर ऐसी स्थिति थी कि कभी कोई पैदल नहीं चल पाता था, वहां जो है तो सड़कें भारतीय जनता पार्टी ने नहर बना के ग्रामीण के अंतर दिखा है। तो आवारा पशु ये बात आती है, ये बात सही है, क्योंकि जितना समेटते हैं उतने किसान पुनः छोड़ देते हैं, लेकिन उनकी जिम्मेदारी भी सरकार की है, सरकार उसका निर्माण कर रही है। गौशालाओं का निर्माण किया है, 4-5 गौशालाएं हमारे यहाँ है, जहाँ पर पूरी तरह से मवेशी वहाँ रह रहे हैं, काम चल रहा है। कुछ गौशालाओं में काम चल रहा है, जैसे हमारे हिनौता में है, लाल गांव में है। तो जो आवारा मवेशियों की समस्या है, ये एक बड़े विचार बार बार किया जा रहा है। मवेशी जो आवारा मवेशी हैं उनको टैगिंग की गई है, उसमें ये चिन्हित किया जा रहा है और उसको बांधने का, रोकने का प्रयास किया गया। यहाँ तक तो हमारे मऊगंज जो नवनिर्वाचित जिला हुआ है, यहाँ माननीय कलेक्टर महोदय ने स्वयं 1-2 गाय बांध करके एक संदेश दिया है। तो ये जो है उसमें सब में काम हो रहा है, और भी आगे काम होगा, गौशालाएं बनेगी, उनकी व्यवस्था की जाएगी। तो ऐसा नहीं है, न तो सीधा आरोप विधायकों पर लगाया जा सकता है, न किसी काम पर लगाया जा सकता है। जो काम, जैसे हमारे सुभाष भाई बता रहे थे कि विकास एक सतत प्रक्रिया है, उसी के तहत विकास सब पूरी तरह से चल रहा है। जितनी योजनाएं बनते हैं वो सभी वर्ग के लोगों के लिए होती हैं। जो गरीब उस हिसाब से आता है, तो कोई ये नहीं है कि कोई योजना केवल SC/ST के लिए है, कि पिछड़ा वर्ग के लिए है, कि सामान्य के लिए है। सभी वर्ग के लोगों को समेट के चलने की जो एक प्रक्रिया है, जो एक तरीका है, वो केवल भारतीय जनता पार्टी में है। और वो सबके साथ, सबके विकास, सबका साथ के साथ वो अपना काम निरंतर कर रही है। आरोप लगाना तो अखिलेश भाई का हमारी पुरानी आदत है, तो ऐसे आरोप लगा देते हैं। जहां तक सवाल है अधिवक्ता संघ में आग लग जाने से और पैसा देने की बात है, वहां माननीय विधायक जी ने 8 लाख रुपए दिया है। थोड़ा उन्होंने एक लालच कर रखी थी। विष्णुकांत जी, आपने अपनी बात रखी है। अखिलेश जी ने जो आरोप लगाए, जो बातें की थी, अखिलेश जी के पास हम फिर से चलेंगे। उसके बीच में जो आपकी बातें हैं उनमें आपने गौशाला की बात कही, और गौशाला की क्या स्थिति है वो भी देखना जरूरी है कि वहां इनके खाने का क्या प्रबंध है। और यदि गौशाला इतनी कारगर है तो सड़क में या खेतों में इतने मवेशी क्यों दिखाई दे रहे हैं। साथ ही यदि हमारी
खेती मजबूत हो रही है, यदि विकास चारों ओर हो रहा है, तो हम मध्य प्रदेश में विंध्य क्षेत्र की यदि बात करें तो मध्य प्रदेश के विंध्य क्षेत्र में सबसे ज्यादा गरीबी के स्तर है, सबसे ज्यादा बेरोजगारी के स्तर है, सबसे ज्यादा पलायन विंध्य क्षेत्र में है और हमारी मनगमा विधानसभा भी विंध्य क्षेत्र में ही आती है। ये एक आंकड़ा है जिसपे हमारे विंध्य फर्स्ट चैनल ने प्रॉपर रिपोर्ट तैयार की है और रिपोर्ट हमारे चैनल में देखने को मिल जाएगी। जो दर्शक हमारा कार्यक्रम देख रहे हैं वो अपने सुझाव, अपनी बातें हमारे कमेंट बॉक्स में लिख सकते हैं, साथ ही अपने प्रश्न भी लिख सकते हैं। जो उनके प्रश्न हैं उन्हें हम कार्यक्रम में जरूर शामिल करेंगे। आप चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें, शेयर करें, विंध्य की आवाज को मजबूती दें। अखिलेश जी, आप कुछ कहना चाह रहे थे, अपनी बात रखें। हमारे विष्णु भाई साहब ने एक बात का जवाब नहीं दिया मेरे, यहीं पर इनके जो आपने बार बार सवाल आ रहा है विधायक जी ने विकास किया है कि नहीं किया है। मैं सिर्फ एक लाइन में जानना चाहता हूं कि अगर विधायक जी ने इतना विकास किया मनगमा विधानसभा के भीतर और मध्य प्रदेश की सरकार ने इतनी योजनाएं जन जन तक पहुंचाई, तो भारतीय जनता पार्टी को क्या आवश्यकता आन पड़ी कि जिस घर में पति पत्नी दोनों मनगमा से विधायक रहे हो उनका टिकट काटना पड़ा इनको। ये मैं जानना चाहता हूं। अखिलेश जी का जो प्रश्न है कि क्यों टिकट काटना पड़ा, वहीं पे यदि देखें पार्टी के सिद्धांतों की हम बात करें तो पार्टी ने कुछ विधानसभा ऐसी भी हैं जहां अपने सिद्धांत से समझौता करके उम्र का जो प्रतिबंध था उसे भूल के लोगों को मैदान में उतारा है। तो ऐसे में ये प्रश्न तो निश्चित ही उठता है कि क्षेत्र के वर्तमान विधायक का टिकट क्यों बदल दिया गया। क्या कहते हैं विष्णुकांत जी इस पे? देखिए, ऐसा है कि भारतीय जनता पार्टी ही एक ऐसी पार्टी है जो सभी कार्यकर्ताओं को मौका देती है। वहाँ विधायक जी का कोई दोष ऐसा नहीं है कि उन्होंने विकास नहीं किया इसलिए उसका टिकट कटा। हम कहते हैं पिछले साल भी हमारे यहाँ त्योतन में माननीय श्याम द्विवेदी जी को टिकट दिया था। अपने यहाँ वो एक संगठन होता है, सर्वे होता है, वहाँ ऐसा लगा होगा कि कोई नए चेहरा को, युवा को हम मौका दें, इस हिसाब से उन्होंने दे दिया होगा, या कि कोई ऐसी बात बजा रही हो। लेकिन जहाँ विकास और काम की बजाय तो ऐसा नहीं है। हमारे समझ से उन्होंने नए युवा को मौका दिया है और पंचूलाल जी का टिकट इस वजह से नहीं काटा गया है कि उन्होंने काम किया, कि जनता से संपर्क नहीं किया, या कि उनका कोई व्यवहार अच्छा नहीं था। ऐसी बात हमारे समझ से नहीं है। बाकी अब ये ऊपर वाले संगठन वाले हैं, क्या सोच के उन्होंने टिकट दिया है, क्या उनका आंकड़ा था, क्या अंदाजा था, ये तो वही लोग जान पाएंगे। पर जहां तक लोगों से मिलने जुलने, काम करने और व्यवहार का है तो उसमें उनके पंचूलाल जी का भी व्यवहार बहुत अच्छा है, पन्ना भाई जी का भी बहुत अच्छा व्यवहार है। यहाँ तक कि एक मैं ये कहना चाहता हूँ कि भारतीय जनता पार्टी की पूरी विचारधारा माननीय पंचूलाल जी के पास है। यहाँ तक कि रीवा जिला में यदि पहली बार कोई भारतीय जनता पार्टी से जीत के आया है, कमल खिलाया है, तो माननीय विधायक पंचूलाल जी ने ही किया है। तो ये विष्णुकांत जी इसीलिए तो सिंह साहब अखिलेश जी आपके पास आ रहे हैं। हमारे कार्यक्रम में कुछ देर का वक्त है, उसमें हम जल्दी से जो मूल मुद्दे हैं उन पे भी चर्चा करेंगे। एक बात आपने रखी है, आपके ही बात से हम बात कर रहे हैं, हालांकि वो आपके पार्टी का मामला है, पार्टी क्या करती है और कैसे निर्णय लेती है। लेकिन यदि युवा को मौका दिया गया है एक अनुभवी विधायक का टिकट काट कर, तो कुछ ऐसी भी सीट हैं, जैसे मैंने कहा है कि वहां उम्र हो चुकी है लोगों की, उसके बाद भी उन्हें उतारा जा रहा है। और आपकी ही बात में ये आया है कि पहले व्यक्ति हैं वो जिन्होंने कमल खिलाया था, तो उन्हीं को किनारे कर दिया गया है। और अखिलेश जी अखिलेश जी अपनी बात रखें। इन्होंने भारतीय जनता पार्टी के रीति नीति सिद्धांत की बात की है कि भारतीय जनता पार्टी अपने रीति नीति सिद्धांत पर चलती है। तो विष्णुकांत जी ने कहा, आपने पहले ही कह दिया कि जिस व्यक्ति ने रीवा जिले के भीतर पहला कमल खिलाया, नंबर 1। नंबर 2, जिसकी उम्र 62 वर्ष है अभी, और ये कह रहे हैं कि पार्टी के कार्यकर्ता को ही भारतीय जनता पार्टी मौका देती है। तो नरेंद्र प्रजापति जी कब के भारतीय जनता पार्टी के हो गए भाई? अभी तो हमारी कांग्रेस पार्टी में थे। तो भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता को कहां मौका दिया गया है? और मैं तो ये कहूंगा कि भारतीय जनता पार्टी की सरकार ने जब सर्वे कराया
तो रिपोर्ट कार्ड में जो इनके स्टैंडिंग एमएलए थे मनगमा के पंचूलाल जी, और उनका जो रिपोर्ट कार्ड आया तो वो पिछले आम पंचायतों के चुनाव में अपनी पत्नी पूर्व विधायिका पन्नाबाई को चुनाव लड़ाए थे मनगमा विधानसभा के रामपुर सर्किल के जिला पंचायत का, तो उसमें उनकी पत्नी जी चुनाव हार गई। पति देव विधायक थे और पूर्व विधायिका पत्नी जी थी, और वो जिला पंचायत का चुनाव लड़ती है, और वो इतना काम विकास किया था मनगमा के भीतर कि वो चुनाव हार गई। तो भारतीय जनता पार्टी पे डर था कि यहाँ पर हमारी सीट खो जाएगी, जमानत जब्त हो जाएगी भारतीय जनता पार्टी की, चूंकि इन्होंने कोई काम नहीं किया 5 साल के दरमियान, कभी जनता के बीच में नहीं गए, उनके सुख में नहीं शामिल हुए, जनता पार्टी ने इनका टिकट काट दिया। एक सवाल की इन्होंने विकास को इनकी ही पार्टी ने सिरे से खारिज कर दिया कि मनगमा विधानसभा भीतर कोई विकास नहीं हुआ है। मैं एक बात और आपसे कहना चाहूंगा, 2 बातें आई है। गौशाला की बात इन्होंने की है। अरे गौशाला की बात भारतीय जनता पार्टी के लोग किस मुंह से करते हैं? गौशाला की शुरुआत की थी हमारे 15 महीने की सरकार में माननीय कमलनाथ जी ने। रीवा जिले के भीतर 19 गौशालाओं के लिए पैसा सैंक्शन हुए थे, और शिवराज सिंह जी के सरकार में आने के बाद उन गौशालाओं का काम रोक दिया गया। रीवा जिले के भीतर गौशाला नहीं बनी। गुड़ विधानसभा में हमारे एक सरपंच साहब थे, जरा पंचायत है, वो कांग्रेस पार्टी के हमारे कार्यकर्ता थे। वहां जब पैसा गया तत्कालीन वहां के उस समय के जो उस समय हमारे सुंदर भैया सुंदरलाल तिवारी जी उस समय विधायक थे वहां पर, वो उनके बहुत करीबी थे। उस पंचायत को जब पैसा गया, मैं चैलेंज के साथ कह सकता हूं कि भारतीय जनता पार्टी के लोग जाकर के देखें, गुड़ विधानसभा की जो पंचायत है हमारी, वहां देखें कि कांग्रेस पार्टी का वो कार्यकर्ता हमारा सीमा सिंह जी जो है, तो वहां उन्होंने जो गौशाला बनवाई है, जाकर के उसका मुआयना करिए, भ्रमण करिए, गौशाला इस तरह की बनाई जाती है। भारतीय जनता पार्टी मनगमा के भीतर एक भी गौशाला का नाम बता दे, मैं सीना ठोक के कह रहा हूं कि कांग्रेस पार्टी के कार्यकर्ता ने कमलनाथ जी के सरकार में सैंक्शन की हुई गौशाला को बनवाया। भारतीय जनता पार्टी के लोग एक भी गांव का नाम हमको बता दें, आपके चैनल के साथ मैं चलना चाहूंगा उस गौशाला को देखने, जहां एक भी गौशाला में 10-20 गायें मिल जाए हमको बांधी हुई, उनकी सेवा करते हुए। हाँ, भारतीय जनता पार्टी के लोग जब चुनाव होता है, एक संगठन है बहुत सारे, मैं नाम नहीं लूंगा उनके, चूंकि चुनाव का वक्त है, चुनाव आचार संहिता लगी हुई है, लेकिन भाजपा पार्टी चुनाव के टाइम में गाय को माता कहती है, और ये भारतीय जनता पार्टी के लोग उस गौ माता के ऐसे पुत्र हैं कि गाय सड़क पर तड़प तड़प कर अपनी जान दे रही है, और पुत्र को देखने की फुर्सत नहीं, उन गांव को देख ले। दूसरी बात, उन पशुओं को, आवारा पशुओं के कारण सड़कों में निर्दोष लोगों की जान जा रही है, माताएं अपने बच्चे खो रही हैं, कोई अपने पति को खो रहा है, कोई अपने बहन को खो रहा है, कोई अपने पुत्र को खो रहा है, कोई अपने मित्र को खो रहा है, और हम अपने भारत देश के उन नौजवानों को, ननिहालों को खो रहे हैं जो रोज आए दिन, रीवा से लेकर मनगमा के बीच की मैं बात करता हूं, कि आए दिन सड़क दुर्घटनाओं में अपनी जान गंवा देते हैं। यह है भारतीय जनता पार्टी का विकास रीवा जिले के भीतर। रहा सवाल कांग्रेस पार्टी का, तो कांग्रेस पार्टी का इतिहास है कि कांग्रेस पार्टी की जब सरकार आती है तो वो जनहितैषी सरकार होती है और महंगाई काबू में रखती है। हम आपको एक घटना याद चुकी है, विषय आपने नहीं उठाया, मैं उठा रहा हूं कि जब देश के भीतर माननीय मनमोहन सिंह जी की सरकार थी, तो कच्चे तेल की कीमत $132 प्रति बैरल थी, तब भी हमारे देश के भीतर पेट्रोल की कीमत 50 रुपए से ज्यादा नहीं हुई, फिर डीजल की कीमत 40 रुपए से ऊपर नहीं गई, और आज कच्चे तेल की कीमत $62 प्रति बैरल है, तो तेल हम खरीद रहे हैं 111 रुपए 12 रुपए प्रति लीटर डीजल, वो पेट्रोल, और 100 रुपए के आसपास हम खरीद रहे हैं डीजल। मैं पूछना चाहता हूं इन लोगों से कि आज चुनाव आया तो आपने लाडली बहनों को कहा कि हम गैस 500 रुपए में देंगे, अच्छी बात है, मिलनी चाहिए, जनता को राहत मिलनी चाहिए। मैं सवाल करना चाहता हूं सिंह साहब आपके चैनल के माध्यम से, यदि आज आप 500 रुपए का सिलेंडर दे सकते हो, तो पिछले 5 सालों से 10 सालों से जनता को क्यों लूट रहे हो 1000, 1100 रुपए, 1200 रुपए का सिलेंडर देकर? अगर आज सस्ता कर सकते हो सिलेंडर, आप गैस का 5 रुपए कर सकते हो, तो वो सिलेंडर आप आज से 5 साल पहले भी सस्ता कर सकते थे, आज से 10 साल पहले भी सस्ता कर सकते थे। केंद्र में भी आपकी सरकार है और राज्य के भीतर भी आपकी सरकार है, पर नहीं। जब लगा कि पैरों तले जमीन सरकार हमारी जा रही है, जनता महंगाई के मारे त्राही त्राही कर रही है, एंटी इनकम्बेंसी पूरे प्रदेश के भीतर गूंज रही है, तो पहली बार इन्होंने को लगा कि हमें महिलाओं को ठगना चाहिए,
महिलाओं को ठगने के लिए इन्होंने 500 रुपए का सिलेंडर किया, उनको लाडली बहना का योजना का लाभ दिया। अरे मैं पूछना चाहता हूं कि इतना विकास किया है शिवराज सिंह जी ने, तो इस बार पोस्टर से गायब है वो पोस्टर बॉय। पोस्टर बॉय पोस्टर से गायब है। भारतीय जनता पार्टी के लोग नहीं, सिंह साहब जी, हम ये कह रहे हैं कि कार्यक्रम में समाप्ति का लोग जी समाप्ति का वक्त हो रहा है। आरोप प्रत्यारोप का दौर चलता रहेगा और हम फिर किसी दिन और चर्चा रखेंगे इस मुद्दे पे। हमारा दोनों वार्ताकार जो हमारे हैं उनसे ये कहना है, दोनों जन से ये कहना है कि मतदाता के नाते, क्षेत्र का मतदाता होने के नाते, यदि हम क्षेत्र के मतदाता हैं तो हमारा कर्तव्य होता है कि हम क्षेत्र के विकास में, क्षेत्र के हित में जो बातें हैं उनमें ध्यान दें, क्षेत्र के जो मूल मुद्दे हैं उनमें ध्यान दें, जो बच्चों का भविष्य है, जो क्षेत्र का भविष्य है उनमें ध्यान दें। तो और जो एक बात आई है गौशाला और ये व्यवस्था शासन की है, लेकिन जो सड़कों में गाय की बात आ रही है तो निश्चित ही जो हमारे किसान हैं, जो उनके मालिक हैं, उन्हें भी ध्यान देना होगा। यहाँ पर हम इस चर्चा में जो हमारा आज का विषय रहा है, मनगवा विधानसभा की जो स्थिति है, वहाँ के क्या मुद्दे हैं, मूल मुद्दे क्या है, हम मतदाता के तौर पर ये देखें, पार्टी से हट के देखें। हम पार्टी की विचारधारा, दोनों जन की अलग अलग विचारधारा है, आप अपनी पार्टी की बात निश्चित ही रखेंगे, लेकिन यदि मतदाता के नजरिए से देखें तो मनगवा में अभी कौन से कार्यों की जरूरत है जो होने हैं वहां, और कौन से वो मूल मुद्दे हैं जिनमें कार्य होना चाहिए। विष्णुकांत जी अपनी बात रखें, 2 मिनट में आप अपनी बात रखें, 2 मिनट हम अखिलेश जी को भी देंगे, उसके बाद समाप्त करेंगे कार्यक्रम। जी विष्णुकांत जी। देखिए, अब जो होना चाहिए तो उसके लिए मैं कह रहा हूं कि यहाँ कोई ऐसा एक, जैसे गुड़ में आपके सोलर प्लांट लग गया है, इस तरह से कोई अपने मनगांव विधानसभा क्षेत्र में ऐसा औद्योगिक संस्थान लगना चाहिए जहां से बेरोजगारों को थोड़ा और रोजगार मिले। यद्यपि रोजगार के बहुत सारे ऑप्शन बनाए गए हैं, लेकिन एक यहाँ पर ऐसा औद्योगिक संस्थान लगना चाहिए जहां पर युवाओं को थोड़ा रोजगार का अवसर प्राप्त हो, और शिक्षा की दिशा पर थोड़ा और विचार करना चाहिए। जैसे अभी तक जो सीएम राज स्कूल है सरकार ने लगाया है, इसमें थोड़ा और वाहन की व्यवस्था कर दे, थोड़ा और अंदर तक के बच्चों को लाने की, व्यवस्थित करने की व्यवस्था हो जाए तो सही रहेगा। बाकी तो ये सतत प्रक्रिया है विकास की, चलती रहेगी। रोजगार की दिशा में थोड़ा एक औद्योगिक संस्थान मनगवा क्षेत्र में लगे, जिससे मनगवा के युवाओं को उसका लाभ मिले। अखिलेश जी, आपके हिसाब से, आपके अनुसार क्या सुझाव हो सकते हैं एक मतदाता के तौर पर, क्या और होना चाहिए मनगवा क्षेत्र में? देखिए, मनगवा के भीतर सबसे पहली आवश्यकता है कि यहाँ के किसानों के लिए हमारे मनगवा के भीतर एक मंडी की स्थापना होनी चाहिए। जो अभी उप मंडी है उसको मंडी बनाना चाहिए, क्योंकि हमारा किसान परेशान होता है, नंबर 1। नंबर 2, जो यहाँ पर अभी आप देखे हैं, अभी विष्णु जी भी ने कहा है, शिक्षा के लिए, क्योंकि लोगों की तो मूलभूत सुविधाएं होती है, शिक्षा और स्वास्थ्य। तो स्वास्थ्य के लिए एक अच्छी हॉस्पिटल, मतलब कहना चाहिए जिला स्तर की अस्पताल बननी चाहिए मनगवा के भीतर, और जो 24 आवर्स की ओपीडी खुली रहे, जिससे लोगों को किसी भी समय कोई तकलीफ आए उसको वहां पहुंचा करके स्वास्थ्य का लाभ दिया जा सके। नंबर 2, मैं ये कहना चाहूंगा जनता के लिए कि जनता एक जो अभी महंगाई से त्राहि कर रही है, तो जनता को कुछ नहीं चाहिए, ये लुभावने वादों से छोड़ करके जनता को, चाहे कोई भी दलों में, सभी दलों से निवेदन करना चाहूंगा कि लुभावने वादे छोड़ करके आप जनता की जो बेसिक सुविधाएं हैं उस पर ध्यान दे करके, जैसे पानी, बिजली, सड़क, और जो महंगाई बढ़ी हुई है उसको काबू में करने के लिए एक सतत योजना होनी चाहिए। और दूसरी बात, किसानों की जो हमने बात कही कि आवासों को बांधने की किसानों की जिम्मेदारी होती है, मैं भी आपके चैनल के माध्यम से कहना चाहूंगा कि आय योजना सरकार को लानी चाहिए, जो हमारे मैनिफेस्टो में है कि जैसे हमारे छत्तीसगढ़ की सरकार, जो कांग्रेस की सरकार छत्तीसगढ़ की गोबर खरीद रही है, मतलब किसानों का झुकाव उस तरफ बढ़े कि वो मवेशियों को बांधने लगे,
जैसे कांग्रेस के मैनिफेस्टो में है कि हम 2 रुपए किलो उनका गोबर खरीदेंगे, खाद बनाएंगे, फिर किसानों को बेचेंगे। तो ऐसी योजनाओं को यहाँ पर लाना चाहिए। रहा सवाल रोजगार का, तो रोजगार एक बहुत बड़ी समस्या है और रोजगार हमारा तभी मिल सकता है जब हमारा विंध्य प्रदेश हमको लौटा देंगे, चाहे प्रदेश के भीतर कोई भी या देश के भीतर कोई भी सरकार बने। तो हमारा विंध्य प्रदेश जब तक अलग नहीं होगा, विंध्य प्रदेश नहीं मिलेगा, तब तक रोजगार यहाँ सृजित नहीं किया जा सकती। चलिए, ये सुझाव माने मतदाता के तौर पर या क्षेत्र की जनता के तौर पर ये जो सुझाव आए हैं, जो बातें आई हैं, वो हमारे दर्शक देख रहे हैं। और निश्चित ही जब हमारे जनप्रतिनिधि क्षेत्र में होते हैं, वो किसी भी पार्टी किसी भी दल के हों, तो जनता को उनसे पूछना चाहिए कि जो आपने वादे किए हैं या आपकी क्या योजना है हमारे क्षेत्र के विकास को लेके। जब भी वो आए आपको पूछना चाहिए, क्योंकि चुप रहना विकल्प नहीं है। जब हम पूछेंगे अपने मुद्दे, तब आपके लिए कुछ हो पाएगा। और निश्चित ही क्षेत्र का विकास जरूरी है और हमें ये देखना चाहिए, निश्चित अपने अधिकारी को या जो कर्मचारी हैं वो कार्य कर रहे हैं, वो कितना सही कर रहे हैं वो भी देखना चाहिए। जो हमारे जनप्रतिनिधि हैं वो कितने बेहतर ढंग से अपनी जिम्मेदारी निभा रहे हैं वो हमें देखना चाहिए। जब हमारी जिम्मेदारी निभाने का अवसर हो तो हम उसे निभाएं, और जब हमारे हक की बात हो हम आवाज उठाएं। क्षेत्र का मुद्दा महत्वपूर्ण होना चाहिए, क्षेत्र की मूलभूत आवश्यकताएं महत्वपूर्ण होनी चाहिए। इस चर्चा में भी निकल के आ रहा है कि अभी भी हम शिक्षा, स्वास्थ्य जैसी मूलभूत आवश्यकताओं के लिए ही बातें कर रहे हैं। तो विकास के क्या पैमाने हैं, विकास के क्या मानक हैं, वो हमारे सामने स्पष्ट होते हैं। चर्चा के लिए बातें बहुत हैं और हमारा वक्त जो है वो हमें इजाजत नहीं दे रहा है। आप कार्यक्रम से जुड़े अपने सुझाव, अपने प्रश्न हमारे कमेंट बॉक्स में लिखें। साथ ही चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें, शेयर करें। अपना पंचायत 100 में आज के लिए इतना ही। विष्णुकांत शुक्ला जी हमारे साथ रहे, आपका धन्यवाद। अखिलेश पांडे जी रहे, आपने क्षेत्र की बात रखी है, आपका भी धन्यवाद। कल मिलेंगे हम, आपका भी बहुत बहुत धन्यवाद जी। कल मिलेंगे हम नए विषय के साथ, जो होगा विंध्य के लिए महत्वपूर्ण, क्षेत्र के लिए महत्वपूर्ण। तब तक के लिए जुड़े रहिए विंध्य फर्स्ट के साथ। नमस्कार।